जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए, स्वागत है आप सभी का मेरे इस सत्संग में। आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा परमात्मा एक है या अनेक है, परमात्मा का स्वरूप क्या है और परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसको केंद्र में रख करके हम सात्विक तत्व चर्चा करेंगे। आइए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु हनुमान जी और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूं मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आइए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। आज के सत्संग को मैं पूज्य ब्रह्मलीन संत स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज के को उनके श्रवण करने से जो मैं समझा हूँ उसको आपके सामने प्रसाद रूप में वितरण करने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि परमात्मा कहाँ है और उसका रूप क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करें। बुद्धिजीवी लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके मन में यह विचार आ सकता है कि परमात्मा तत्व को हम कैसे जाने, परमात्मा का स्वरूप क्या है। गोस्वामी जी मानस में तो लिखे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि भगवान ईश्वर परमपिता परमेश्वर आप जो बोले वो व्यापक है और सर्वत्र है, समान रूप में व्याप्त है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि कभी मनुष्य के रूप में अवतार होते हैं, किसी को देवी दुर्गा के रूप में, किसी को अलग अलग रूपों में, किसी को अल्लाह के रूप में, किसी को खुदा के रूप में, किसी को जीसस क्राइस्ट के रूप में, तो किसी को गुरु नानक देव जी के रूप में और किसी को महावीर के रूप में। एक ही है तो अनेक कैसे दिखते हैं, परंतु हमें प्राप्त कैसे होता है? तो जब वहीं सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर भक्ति के कारण व्यक्ति रूप में हम जो मिलता है उसी का नाम भक्ति है। भक्ति के कारण वही परमात्मा व्यक्ति बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि एक ही हम हैं, हम तो, हमारा शरीर एक है, हम तो एक ही हैं, परंतु हम अनेक हैं। कभी पिता के लिए पुत्र हैं, पुत्र के लिए पिता है, बहन के लिए भाई है। उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है तत्वतः, परंतु भक्तों के लिए अलग अलग रूप में उसका अवतरण होता है, अलग अलग रूप में हमें मिलता है। हम जिस रूप में उसको याद करते हैं उसी रूप में वो हमारे सामने प्रकट होता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत मिलहि तिन तैसी। जिस रूप में हमारी भावना हो, बस यहाँ मुख्य बात है वो भाव की बात है। हमारा भाव स्थिर हो, भाव के कारण ही भगवान सगुण बनता है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बन जाता है। भाव के कारण और भक्ति के कारण ही पुत्र बन के किसी के घर में, दशरथ के घर में पुत्र बन करके खेलता है। भाव की बहुत बड़ी महिमा है। भाव हमारा अचल प्रबल होना चाहिए, तब उस परम तत्व को हम जिस रूप में चाहे उस रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
एक दृष्टांत के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करें। एक बार एक पत्नी अपने पति को भेजी कि जाओ, बरसात का मौसम है, छतरी खरीद के लेके आओ। लेकिन एक हिदायत दी कि थोड़ा ठीक से मोल जोल करके ही लाना, खरीद करके। गया व्यक्ति एक छतरी के दुकान वालों के पास, उनसे बोला छतरी चाहिए, क्या दाम है? छतरी वाले ने बोला 20 रुपया है। सस्ती का समय था, उस समय सस्ता ही मिलता था। तो इस भाई ने बोला कि 20 रुपया है, 10 रुपये लगा लो। बोला कि लग रहा है होशियार दिख रहा है, चलो कोई नहीं, तुम 18 रुपये दे दो, 16 रुपये दे दो, मैं दे दूंगा, 8 रुपये लगा लो। बोला लग रहा है मजाक कर रहा है। बोलो एक काम करो, अंतिम क्यों मोल जोल करना, समय बर्बाद करना, आपका भी मेरा भी, चलो 12 रुपये लगा लो, 12 रुपये फाइनल दे दो और ले जाओ। ने बोला 6 रुपये दे दो। फिर उसको लगा कि खरीदने वाला नहीं है। बोला देखो अंतिम करता हूँ, दाम का दाम दे रहा हूँ, 10 रुपये लगा लो। बोला 5 रुपये दे दो। बोला एक काम करो, मुफ्त में क्यों नहीं ले जाते हो? बोला तब 2 दोगे। वो व्यक्ति छतरी खरीदने से चूक गया। जब हम छतरी खरीदने में इतने भाव नहीं, एक भाव में नहीं टिकते हैं, तो वो भगवान की कृपा रूपी छत्र छाया प्राप्त करने के लिए हमें कितने बड़ी भाव की आवश्यकता है। हमारे भाव जब बना रहेगा, हम भाव जब टिका रहेगा, एक ही भाव में टिकेंगे, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम उस सगुण ब्रह्म, उस निर्गुण ब्रह्म को भी सगुण बना सकते हैं, अद्वैत्व को द्वैत्व बना सकते हैं। वो अद्वैत्व एक है परंतु अनेक है। जैसे मिट्टी एक है परंतु अलग अलग बर्तनों के रूप में, कभी घड़ा कभी सुराही के रूप में है। जैसे सोना एक ही है लेकिन अलग अलग आभूषण के रूप में हमें दिखता है, वैसे ही हम एक हैं परंतु अनेक रूपों में, अनेक संबंधों में हम दिखते हैं। वैसे ही वो परमपिता परमेश्वर एक है परंतु अनेक रूप में, अनेक व्यक्ति को अनेक अनेक ढंग से उसे मिल सकता है। हिंदू के लिए अलग है, वहीं मुसलमानों के लिए अलग है, वहीं सिखों के लिए अलग है, तो वहीं जैनों के लिए अलग है, वहीं बौद्धों के लिए अलग है, परंतु वहीं परमपिता परमेश्वर है। वो सबका सब में एक ही है लेकिन अलग अलग रूपों में हम उसको मानते हैं। तो उस हरि को समझने का एकमात्र माध्यम है, वो भक्ति है, वो भाव है। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत मिलहि तिन तैसी। जिस रूप में भी हमारी भावना होगी उस रूप में मिले। और उसके लिए एक और शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चाहे हम किसी मार्ग के हों, किसी भी धर्म के अनुरागी हों, परंतु जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक हम उस परम तत्व परमात्मा को किसी रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सगुण रूप में या निर्गुण रूप में, दैत्य रूप में या अदैत्य रूप में, वस्तु के रूप में, पदार्थ के रूप में, पत्थर के रूप में या व्यक्ति के रूप में, हमारी जैसी भी भावना हो मिले, परंतु शर्त है कि हमारा मन निर्मल हो, हमारे मन में कोई मल ना हो और हमारी भावना तटस्थ हो, हमारा प्रगाढ़ विश्वास हो, भरोसा हो। तभी तो सूरदास प्रभु कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास प्रभु कह रहे हैं कि भरोसा दृढ़ जब होगा इन चरणों में तो मूर्ति ही बोलने लग सकती है। रामचरितमानस में तो जब सीता जी मां पार्वती का पूजा करती है तो लिखे गोस्वामी जी कि मूर्ति मुस्काई, मूर्ति मुस्कुराने लगती है। फूल का माला पार्वती जी देती है। सब कुछ हो सकता है, हमारा मन निर्मल हो, हमारी भावना प्रबल हो, तब हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और वही ब्रह्म है। ब्रह्म में हम भ्रम न पालें। खासकर पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों के लिए बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि ये कैसे। तो उसके लिए एकमात्र साधना है कि हमारा भाव प्रकटीकरण हो। भाव में ही भगवान है, अन्यथा हर जगह है और कहीं भी नहीं है। सामने से भगवान हो, भाव नहीं हो तो व्यक्ति ही दिखता है।
और भाव हो तो व्यक्ति में भी हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं। आइए हम सबका ऐसा भाव हो कि हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहे, परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलता रहे, ताकि हम सुखी रहे, संपन्न रहे और प्रपन्न रहे। ऐसी शुभ कामना के साथ आज के इस सत्संग को मैं यही विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।